भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी होते ही पटवारी भी एक्टिव मोड में हो गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। फिलहाल चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पटवारी हैं वो इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन क्या उनकी नींद खराब हुई है? क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप पटवारियों पर लग रहे हैं उनमें कोई तथ्य है या फिर कुछ और बातें हैं? सभी पटवारी भिवानी जिले के हुड्डा पार्क के सामने खड़े हुए हैं और जानेंगे कि जो पटवारियों की भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की है सरकार ने, उसमें कितना सत्य है और क्या इस लिस्ट से आने से जो 10 नाम भिवानी के पटवारियों के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने के नाम जो उजागर किए हैं, साथ ही साथ सरकार ने ब्रैकेट में जाति भी उजागर की है कि किस जाति का जो पटवारी है वो भ्रष्टाचारी है और काम करने के बदले पैसे लेते हैं। ये तमाम पटवारी हैं भिवानी जिले के और विरोध है, काली पट्टी बांधकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि अब इनकी बातों में किस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे और क्या कुछ पटवारियों का कहना है। फिलहाल लेकिन आप रोष है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पटवारी और कानून गो एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जानते हैं पटवारियों से कि क्या कुछ सच्चाई इसमें निकल कर आती है। जी क्या कहेंगे, जो सरकार ने 370 पटवारियों की पूरे प्रदेश भर में एक सूची जारी की है, नाम भी दिखाया गया है कि ये पटवारी भ्रष्ट है, उसकी जाति भी दिखाई गई है, पटवारियों को क्या लगता है और कितना बदनाम आज के दिन पटवारी हो चुके हैं? सर ये तो आपको ही पता है कि जो लिस्ट वायरल की गई है उससे पटवारी साथियों को बहुत गहरा आघात लगा है। और ये जो जिनके नाम आए हैं वही नहीं, सारी जाति पर ही एक दाग लग चुका है ये। और इसी के विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट वायरल की गई है, किस द्वारा वायरल की गई है, किस एजेंसी द्वारा ये नाम दिए गए हैं, बिना जांच के किसी का नाम इस तरह उजागर कर देना, ये एक उसके मौलिक अधिकारों का आवेदन है। उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसके बच्चों को ये बोला जाता है कि तेरा पिता तो भ्रष्टाचारी है, और बिना सबूत के। अगर कोई दोषी साबित हो जाता है किसी जांच में तो उसको दो, हमें कोई इतराज नहीं है। तो 10 पटवारी भिवानी जिले के भी नाम उजागर किए गए, उस लिस्ट में नाम है, तो क्या लगता है ऐसे में सरकार ने लिस्ट जारी नहीं की कह रहे हैं और वायरल की गई है, तो क्या किस मंशा से ये वायरल की गई है? ये समझ से परे है जी, सरकार ही बता सकती है कि ये किस मंशा से किसने वायरल की है। और जो ये लिस्ट है इसमें भी पूरे हरियाणा की बात करें तो 2 या 3 पटवारी शायद ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हुए काफ़ी समय हो चुका है। अच्छा, उनको भी भ्रष्टाचारी करार दे दिया गया है। एक हमारा शिवानी में एक पटवारी सुनील कुमार के नाम से दिया गया है, शिवानी में सुनील कुमार नाम से कोई पटवारी नहीं है जी। और एक रवि पटवारी है जो शिवानी 15 दिन रहा होगा सारे वहाँ, 15 दिन में वहाँ उसको भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर दिया गया जी। क्या लगता है पटवारियों का नाम उजागर होता है और जो आम धारणा है व्यक्तियों में भी वो यही है कि पटवारी अगर काम करता है तो बदले में पैसे जरूर लेता है, लेकिन इस लिस्ट ने उस पर मोहर जरूर लगा दी। ऐसा है जी ऐसा है जी, सरकार ने जो ये बोला है कि ये पटवारी असिस्टेंट रखते हैं, अपने सहायक रखते हैं, सरकार ने खुद अपने लेटर के माध्यम से ये सभी उपायुक्त महोदय को लेटर जारी किया था कि सभी पटवारी अपने हलकों पर गिरदावरी के समय एक सहायक के तौर पर टैब ऑपरेटर रख सके, उसके कार्य कर सकता है। पिछले 4 साल से किसी भी गिरदावरी का कोई भत्ता नहीं आया है। वो भत्ता भी हमारे पास वो लोग मांगने के लिए आते हैं जो हमने उस समय असिस्टेंट का उनसे कार्य करवाया था, और जब वो लोग हमारे पास मांगने आते हैं तो उनको भी एक एज ए सहायक बता के यहाँ पे पेश किया गया है, जो कि ये बहुत ही गलत है। सरकार ने स्वयं ने जबकि ये बोला था कि आप गिरदावरी के समय एक सहायक रख सकते हैं और आपको 10,000 रुपये उस सहायक को दिए जाएंगे, खुद सरकार ने उपायुक्त साहब के माध्यम से उनका खाता नंबर, उनका आधार कार्ड, उनके फैमिली आईडी, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। और दूसरी बात, सरकार कहती है कि हो सकता है ये सरकार के द्वारा न किसी प्राइवेट एजेंसी ने लीक की हो, कि प्राइवेट एजेंसी ने सरकार को बदनाम करवाने का काम भी किया जा सकता है, कि सरकार इसकी छवि एकदम से उजागर होगी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी, क्योंकि सरकार इसकी पूर्ण जांच करवाए कि किस एजेंसी ने इस लिस्ट को बनाया है और किन तथ्यों के आधार पर इस लिस्ट को पेश किया गया है। और लिस्ट बनाई थी तो गोपनीयता होनी चाहिए थी, और इस गोपनीयता को किसने उजागर किया है, उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। दूसरे पटवारियों से और बातचीत करेंगे और जाने क्या लगता है जो 10 पटवारियों के नाम भिवानी जिले में रखे गए हैं
उनमें से कोई यहाँ पर पहुंचा आपके बीच में यहाँ पर? अब अभी सभी साथी आए हुए हैं। जो साथी जिनके नाम दिए हैं वे भी हमारे बीच हैं। उन जो 10 नाम है उनका क्या हाल है? क्योंकि जब किसी का नाम उजागर होता है कि भ्रष्टाचार में इस पटवारी का नाम है, समाज में निकलने के लायक नहीं, छोड़ दे लोग उसको ताने देते हैं, उसके बच्चों को ताने देते हैं। क्या वो किस दौर से गुजर रहे हैं? मानसिक परेशानी तो होती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी फीस प्राप्त करता है और उसका नाम ऐसे नाम उजागर कर दिया जाए कि भाई वो भ्रष्टाचारी है, तो मानसिक रूप से प्रताड़ित तो होता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगती है और उसका जिम्मेवार देखिए जो भी है, सीएम साहब ने भी कहा है कि भाई सीएमओ जांच करवाएगा किस व्यक्ति के द्वारा किसके द्वारा ये वायरल की गई है सूची और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। विश्वास है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया, क्योंकि लिस्ट भी वहीं से जारी हुई है, वहीं किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा वायरल की गई होगी। देखिए, प्रजा का जो राजा होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी भी व्यक्ति को आहत होने से बचाने के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता है फिर। और हमें विश्वास है सीएमओ के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा भी ऐसी सूची जारी की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार का टैग पटवारियों पर रहता है। आम लोग भी कहते हैं कि हाँ, पटवारी पैसे लेकर काम करते हैं। ये जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, क्या लगता है आज भी रिश्वत लेकर पटवारी काम करते हैं? और इस छवि को सुधारने के लिए पटवारी क्या कुछ कर रहे हैं? प्रशासन का अभिन्न अंग जो भी होगा, वो चाहे शासन के अंदर हो प्रशासन के अंदर हो, उसके ऊपर आरोप लगते हैं और उन आरोपों का समय समय पर दूध का दूध और पानी का पानी होता आया है। हमेशा ऐसा ही होगा। जब भी कोई काम होगा, किसी के बारे में किसी के ऊपर लांछन लगाने से कोई सफलता प्राप्त करता है और जो विभाग अच्छा काम करने लग जाता है उसके खिलाफ ऐसे आरोप लगते हैं। अच्छा काम करेगा जो भी करेगा उसके खिलाफ ऐसे आरोप लगते हैं। तो अभी क्या प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर सिर्फ चेतावनी देने वाले हैं, काम बंद करने वाले हैं? क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? नहीं, काम कोई भी बंद नहीं होगा। काम पटवारी कभी बंद नहीं करता, 24 घंटे काम करता है। किसी भी ऐसा व्यक्ति का, कोई प्राइवेट सरकारी जॉब करने वाले का, डोमिसाइल का, कास्ट सर्टिफिकेट का, जो भी काम होता है पटवारी वो समय पर करवाता है उसका, ताकि उसके भविष्य को कोई खतरा ना हो। जिस व्यक्ति ने जो काम के लिए आया है, ऐसा पटवारी काम करते हैं। आगे भी काम नहीं रुकेंगे, जनता के काम होंगे, सही काम होंगे, उनमें कोई दो राय नहीं है। और हम सभी पटवारी एकत्रित होकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम राजस्व मंत्री को ये ज्ञापन देंगे कि वो जिस भी व्यक्ति के द्वारा पटवारियों की छवि को खराब करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी, तब तक अगर सरकार जो लिस्ट है वो वापस नहीं लेती है तो आगामी क्या रणनीति रहने वाली है? लिस्ट वापस लेना ना लेना वो अलग चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ वायरल हो चुकी है उसको कैसे वापस लिया जा सकता है। पर सरकार के जो कर्मचारी हैं, अगर ऐसे सभी की छवि को खराब करने का कोई काम करेगा तो कार्य कर पाना भी असंभव होगा। कोई भी विभाग हो, चाहे उसके कर्मचारी अगर काम करेंगे और उनकी छवि को खराब कर दिया जाए साथ में, तो सरकार की और प्रशासन की छवि खराब होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये पटवारी भिवानी के हुड्डा पार्क के सामने मौजूद हैं और सरकार को और भिवानी प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का काम करने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है सरकार ने, और आम धारणा भी पटवारियों को लेकर यही कि पटवारी रिश्वत लेकर काम करते हैं। अब आप बताइए कि पटवारी कितने सही हैं और कितने गलत है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे भिवानी तक। मेरा नाम है अमन कुमार। धन्यवाद।